दो फॉर्म में आती है, जिंक चिलेटेड और जिंक ग्रेनुअल। जिंक ग्रेनुअल जो होती है उसकी डोज रहती है, सॉइल एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज किया जाता है, जिसकी डोज रहती है 2 से 3 किलो प्रति बीघा, और वो होती है 33%, 33% जिंक अवेलेबल होती है, और वो 2 से 3 किलो उसकी डोज रहती है। उसके बाद में निकल गए थे जिंक चिलेटेड, कहते हैं जिंक चिलेटेड, जिसका यूज फोलियर स्प्रे और सोयल एप्लीकेशन दोनों में किया जाता है। सोयल चिलेटेड जिंक की डोज रहती है 100 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम या 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम, और सोयल एप्लीकेशन के अंदर जिंक चिलेटेड जो होती है उसकी डोज रहती है 250 से 300 ग्राम प्रति बीघा सोयल एप्लीकेशन के अंदर, और जो जिंक ग्रेनुअल होती है उसकी 2 से 3 किलो प्रति बीघा। उसके बाद में अगला तत्व निकल जाता है कॉपर। कॉपर एक तरह का न्यूट्रिएंट भी है, और इसकी फॉर्मुलेशन चेंज करके इसको फंगीसाइड के रूप में भी यूज किया जाता है। ये मेनली क्या है कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण, जैसे पौधा हरा भरा रहे, क्लोरोफिल निर्माण में इसकी मेन रोल होता है। इसके दो फॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, जिसका एक मतलब बड़ा हिस्सा सेल के अंदर सिट्रस फ्रूट या कोई भी फ्रूट वाली जो क्रॉप है उसके अंदर फंगीसाइड के रूप में इसका बहुत अधिक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको मेनली घाव भरने वाला न्यूट्रिएंट या घाव भरने वाला फंगीसाइड बोलते हैं। बागों की कटाई के बाद में कॉपर की स्प्रे बहुत अधिक की जाती है, इसी यही वजह है कि ये मतलब फंगस को बहुत अधिक कंट्रोल करता है कटाई के बाद में। और उसके बाद में एक कॉपर चिलेटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, उसकी डोज रहती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर या 1 से 1.5 ml प्रति लीटर, और उसको फोलियर स्प्रे के अंदर भी यूज किया जाता है। ये प्लांट को न्यूट्रिएंट भी देता है और फंगीसाइड का काम भी करता है। उसके बाद में आ गया मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम और बोरोन। बोरोन क्या है कि एक तो अपने जैसे एरिया के अंदर मेन कॉटन की फसल लगती है, कॉटन की फसल के अंदर जो टिंडे का साइज है, बॉल का साइज, उसको इंक्रीज करने का बहुत अधिक काम करता है। और टिंडे जैसे फटते हैं तो पूरा टिंडा फटेगा, चुगाई के अंदर नरमा बहुत आसानी से चुगा जाता है, इसलिए बोरोन का यूज जरूर करना चाहिए न्यूट्रिएंट के रूप में। और पौधों के अंदर जो शुगर की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की, वो पौधे को कम्प्लीटली अवेलेबल करवाता है। सीड सेट करने में भी इसका, जैसे फ्रूट वाली फसलें हैं, कोई भी किन्नू के बाग हो गए या कोई भी फ्रूट वाली फसल है, उसके अंदर जो फ्रूट को सेट होना है उसमें बोरोन का मेन रोल होता है। उसके बाद में बहुत कम मात्रा में पौधे को क्लोरीन और निकल की आवश्यकता होती है। तो ये पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, ये पौधे को जरूर अवेलेबल करवाने चाहिए। अपने एरिया में ट्रेंड क्या है कि अपने यूरिया DAP डालते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम पोटास डाल दी, इसके अलावा हम किसी भी न्यूट्रिएंट का यूज़ नहीं करते। असल में हो सकता है ये भी हो कि अपने पौधे को DAP के रूप में अपने फास्फोरस देते हैं, अगर हो सकता है पौधे को फास्फोरस की आवश्यकता ही नहीं है तो वो अपना देना ना देना बराबर है, अपने डाल भी दिया, अपना खर्चा भी हो गया, और वो पौधे को जरूरत नहीं है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अपना वेस्ट गया। यूरिया अपने अनलिमिटेड डाल देते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। पौधे की मिट्टी जांच करवा के अपने को असल में पता चल सकता है कि पौधे को किस या अपनी ज़मीन में किन तत्वों की कमी है। असल में खर्चा उन्हीं चीज़ों पर किया जाना चाहिए, न कि यूरिया DAP डालते कि इससे ज़मीनें खराब ही हो रही है, न कि इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अपने को एक बार यूरिया डालते हैं तो रिजल्ट आ जाता है कि पौधा हरा भरा हो गया, खूब हाइट कर गया, लेकिन असल में उस पौधे को ज़रूरत किस चीज़ की है इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने DAP डालते हैं, सुपर डालते हैं फास्फोरस के लिए, तो असल में क्या है कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो अपाइज है, न तो वो चल नहीं सकता, ज़मीन के अंदर वो मूवमेंट नहीं करेगा। अगर पौधे की जड़ उसके पास पहुंच गई फिर तो वो पौधा यूज़ कर लेगा, अदरवाइज वो ज़मीन में पड़ा वेस्ट होगा। इसलिए किसान भाइयों को ये DAP है वो छिटकवा विधि से ना दें, या कम से कम देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर अपने सोविंग मेथड से अगर बिजाई के रूप में अगर अपने DAP सुपर देंगे तो प्रॉपर यूज कर लेगा। अदरवाइज क्या है कि छिटकवा विधि से तो पौधा इसकी नाइट्रोजन यूज करता है, जो कि हम एक यूरिया के में 266-67 रुपए का कट्टा आता है उससे भी दे सकते हैं। लेकिन अपने वो पौधा अगर छिटकवा विधि से देंगे तो DAP के अंदर यूरिया जो नाइट्रोजन वो सिर्फ काम आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।